अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुजाहिद इस्लामिक कुरान अकेडमी की जानिब से बंदा वसीमुल्लाह मुजाहिद आपकी खिदमत में हाजिर है। मोहतरम सामीन, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आपसे गुजारिश है कि चैनल सब्सक्राइब कर दें, लिंक शेयर कर दें, और कोई पूछना आप चाहें तो आप हमें कमेंट्स में वो बात कमेंट्स करें ताकि हम आपके सवाल का जवाब दे पाएँ। मोहतरम सामीन, हमारा सबक चल रहा है कि जो छोटे बच्चे हैं बिल्कुल 4-5 साल के, जिन्होंने पहले नहीं पढ़ा हुआ, उनको हम हुरूफ तहज्जी अलिफ बा ता कैसे सिखाएं। तो इस हवाले से चंद ज़रूरी बातें मैंने पहले वीडियो में अर्ज़ कर दी हैं, और सिखाने का जो तरीक़ाकार है वो आज इस सबक के अंदर हम अर्ज़ करते हैं। पहली बात यह है कि बच्चे को जो सबक दिया जा रहा है वो ज़्यादा ना दिया जाए, उसको आता भी है तो थोड़ा सा दे दिया जाए ताकि वो खुशी खुशी से पढ़े। तो सिखाने के अंदर एक है पढ़ाना, एक है सिखाना। तो बच्चे को चीज़ सिखाई जाए, सिर्फ कायदे के ऊपर जो चीज़ पढ़ाई जाएगी तो वो पढ़ाई जाती है। कायदे के हरूफ को किसी कॉपी पे, रजिस्टर पे, वाइट बोर्ड पे जो लिख के समझाएंगे आप, ये चीज़ सिखानी है। और इसके बगैर बच्चा कभी भी जो है ना वो अच्छे तरीके से नहीं सीख पाता। लिहाजा रजिस्टर हो, पेज हो, कॉपी हो, वाइट बोर्ड हो, किसी न किसी चीज़ का सहारा ज़रूर लें। तो सबसे पहले अलीफ है। बच्चे को इब्तिदान बिस्मिल्लाह पढ़ाएं, औज़ुबिल्लाह और बिस्मिल्लाह पढ़ाएं, लेकिन काट काट के पढ़ाएं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 2, 3, 4 मरतबा 5, 10 बच्चों को इकट्ठा कहलवा लें और कई दिन तक इनको कहलवाते रहें ताकि इनकी ज़बान के ऊपर ये चढ़ दें। लेकिन बड़ी संजीदगी के साथ, शाइस्तगी के साथ, अच्छे तलफ़्फ़ुज़, अच्छे लब लहजे के साथ, मजबूत अंदाज से आप ये तावुज़ और तस्मीया बच्चे के सामने पढ़ें और उन्हें पढ़ाएं। फिर जो सबक है, सबसे पहले अलीफ है, तो बच्चे के सामने ऐसे लिखें, उन्हें कहें देखें ये मैंने पेन की तरह या उंगली की तरह, ये डंडी की तरह ये जो लिखा है इसको अलीफ कहते हैं, माशाल्लाह आपको आता है जी। बस बच्चे को ये सबक दे दे। फिर उसे पूछे अलीफ कैसे लिखा हुआ है, तो बच्चा उंगली से ऐसे करे अलीफ। जब अलीफ आ गए, अब आप 5-10 हरूफ नीचे लिखें। मसलन ये लिखा, ये लिखा, ये लिखा जी, ये लिख लिए, ये लिख लिए, ये लिख लिए। इनमें जगह जगह आप जो है ना अलिफ डाल दें, जगह जगह अलिफ डाल दें। और बच्चों से कहें कि आप पढ़ के दिखाएं कहाँ कहाँ अलिफ है। ये अलिफ है, बच्चा कहेगा नहीं जी ये अलिफ है। ये वाला भी अलिफ है, बच्चा कहेगा नहीं ये वाला अलिफ है। तो मुख्तलिफ हरूफ के अंदर जगह जगह आप अलिफ को बिखेर दे ताकि बच्चा उनके अंदर अलिफ को ढूंढे। ये ढूंढने से जो है ना बच्चे के अंदर सीखने की सलाहियत पैदा होगी कि ये अलिफ है, ये अलिफ है, ये अलिफ है, ये अलिफ है। अब बच्चे के जहन में शक्ल बैठ गई है कि अलिफ की शक्ल ये नहीं होती, ये होती है। तो इस तरह बच्चे को एक दिन आप अलिफ की जो शक्ल है वो समझा दें, नाम बता दें। नाम बच्चे के सामने अच्छे तरीके से लें। अलिफ, अलिफ, इसमें अलीफ अलोफ ना हो, बिल्कुल छोटा अलिफ, ALIF, अलिफ, ये हो जाए। फिर बच्चे को जो है ना, अब अलिफ की शक्ल का कोई हरफ नहीं था तो हमने सिर्फ अलिफ दिया है। अब आगे हम देखते हैं कि जो सेम हरूफ है, मसलन ये एक शक्ल है, ये शक्ल ता की है, ये शक्ल सा की है। तो ये 3 हरूफ एक शक्ल वाले थे। बच्चे से कहें कि देखें ये तीनों एक जैसी हैं या कोई फ़र्क है। जब आप बच्चे को अच्छी तरह समझा दें कि ये तीनों एक जैसी है, इनमें कोई फ़र्क नहीं, फिर उनसे कहें देखें इसके नीचे मैंने अदनान की छोटी सी आंख बनाई है जी, ये देखें मैंने इसके ऊपर जी फातिमा के 2 कान बनाए हैं, ये देखें इसके ऊपर मैंने जी अली की 2 आंखें और नाक बनाया है। इस तरह आप कहेंगे तो बच्चों के जहन में ये बात भी आ जाएगी ये नीचे 1 है, ये ऊपर 2 है, ये 3 है। और बच्चे खुश भी होंगे कि मेरा नाम लिया है, मेरे साथ मजाक की है, मेरे साथ दिलचस्पी की है। फिर आप बच्चे से कहें कि जो नीचे जो आंख बनाई है मैंने ना, इसको नुक्ता कहते हैं। नुक्ता 1, ये कितने हैं, ये कितने हैं, ये कितने। बच्चे का 1 नुक्ता है जी, 2 नुक्ते हैं, 3 नुक्ते हैं। पूछे ये कहाँ है, बच्चा कहेगा जी ऊपर है। कोई कहेंगे नीचे, तो आप उनसे कहें कि ये देखें जी मेरा हाथ है, अब ये दूसरा हाथ उसके ऊपर है कि नीचे है। फिर आप उलट कर दें ताकि बच्चे को ऊपर नीचे का फर्क जो है ना, बच्चा आता भी है लेकिन उसको फिर वो दोबारा कह लें ये नीचे 1 नुक्ता है, ये ऊपर 2 है, ये 3 है। तो उनसे कहें कि जब नीचे नुक्ता हो ना तो इस शक्ल का नाम हो जाता है बा। बा, अपने होठों को जरा जोर से मिलाएं, बा। फिर जब ये इसी शक्ल के ऊपर 2 नुक्ते हो तो इसका नाम होता है ता। फिर इसी शक्ल के ऊपर जब 3 नुक्ते हो तो इसका नाम होता है सा जी। और उनसे कहें इसका नाम है जी बा,
اس کا نام ہے تا، اس کا نام ہے سا. یہ تین بہن بھائی ہیں، ان کی شکل ایک جیسی ہے. تو بچوں سے کہیں اس کا کیا نام ہے، یہ بچے کہے گا با، تو اس کو کہے با چاچو، اس کا نام ہے تا چاچو، اس کا نام ہے سا چاچو. اب جب بچے کو با تا سا کے ساتھ چاچو یا ماموں یا بھائی یا کزن کا نام لیں گے تو بچہ خوش ہوگا جی. پھر ان سے پوچھیں اس کا کیا نام ہے، تو بچے کو غلط کہیں گے. پھر پوچھیں اس کا کیا نام ہے، پھر اس کا کیا نام ہے، پھر اس کا کیا نام ہے. اس طرح ادھر سے پوچھیں، پھر ادھر سے پوچھیں، اس کا پوچھیں، اس کا پوچھیں، پھر ایسے الٹ سلٹ کر کے بچے سے پوچھتے جائیں. پھر اسی طرح پہلے طریقے کی طرح آپ بہت سارے حروف لکھیں، بہت سارے، مثلا جیم لکھا ہے، ہا لکھی ہے، خا لکھی ہے، الف ہے، نون ہے، دال ہے، لام ہے، فا ہے، قاف ہے. ان کے اندر آپ یہ حروف لکھتے جائیں. یہاں با لکھ دیں جی، یہاں سا لکھ دیں، لیکن جو شکل یہاں لکھی ہے بالکل اسی شکل کو بنا کے لکھیں جی. پھر یہاں با تا ساتھ ہے، ادھر ترتیب کو بدلے، پہلے با ہے، پھر سا ہے، پھر با لکھ دیں جی. پھر ادھر آپ پہلے سا لکھ دیں جی، پھر با لکھ دیں جی، اور پھر ادھر پھر سا لکھ دیں، پھر ادھر جو ہے وہ با لکھ دیں. ایسے با تا سا کو مختلف حروف کے اندر مخلوط کر کے جگہ جگہ آپ آگے پیچھے کر کے، با تا سا کی ترتیب سے نہیں بلکہ حروفوں کو آگے پیچھے کر کے آپ مختلف حروفوں کے بیچ میں رکھ دیں، اور پھر ان سے کہیں کہ کون بتائے گا جی. بچے بتاتے جائیں کہ جی یہ پہلا حرف جو ہے نا ان میں سے ہے جی. یہ تین بہن بھائی کہاں کہاں ہیں، تو بچے کہے گا جی یہ پہلا ہے، ان کے درمیان میں ہے، ان کے درمیان. نام بتاؤ جی یہ کیا ہے، اس کا نام ہے با چاچو، اس کا نام کیا ہے سا چاچو، اس کا نام کیا ہے جی، اس کا نام کیا ہے. یہ با تا سا کو مخلوط کر کے مختلف جگہوں سے بچوں کو سکھا دیا جائے جی. پہلے دن صرف الف ہو جائے چند دن، پھر اس کے بعد یہ تین حروف ہو جائے، لیکن بتایا جائے تینوں کی شکل ایک ہے، تینوں بہن بھائی ہیں آپس میں، لیکن فرق نقطے سے ہوتا ہے جی. پھر بچوں کو فرق کر کے دکھائیں کہ بیٹا اب یہ کیا ہے، تو بچوں سے کہیں یہ کچھ بھی نہیں ہے جی. اب اسی شکل کے اوپر دو نقطے آ گئے تو کیا ہے، تا ہے جی. اسی کے نیچے ایک نقطہ آ گیا تو کیا ہے جی، با ہے. اسی کے اوپر تین نقطے ہو گئے تو کیا ہے جی، سا ہے. پھر بچے کے سامنے آپ لکھیں بیٹا یہ کیا ہے، با. سارے بولیں یہ کیا ہے، تو بچے کہیں گے با. ان سے کہیں دیکھیں وہ کیا ہے، تو بچے فوراً جو ہے نا ادھر ادھر ہوں تو فوراً بچوں کو محسوس نہ ہو تو آپ اوپر دو نقطے ڈال دیں اور کہیں یہ کیا ہے، تو بچے کہیں گے با. ان سے کہیں اچھا جس کے اوپر دو نقطے ہوتے ہیں وہ با ہوتی ہے، تو بچے خوش بھی ہو جائیں گے اور فوراً یہ سمجھ جائیں گے کہ ہم نے تو با نہیں کہنا چاہیے تھا، ہم نے تو تا ہے. پھر پوچھیں کیا ہے جی، تا ہے. کیا ہے، تا ہے. کتنے نقطے ہیں، تا ہے جی. پھر بچوں کو محسوس ہی نہ ہو کہ آپ ایک اور نقطہ ڈال دیں. پھر پوچھیں کیا ہے، تو بچے کہیں گے تا. ان سے کہ اچھا ایک دو تین، تین نقطے ہو تو منیر تا ہوتی ہے، فاطمہ بتاؤ تا ہوتی ہے. تو بچے کہیں گے نہیں جی قاری صاحب یہ تین نقطوں والی تو سا ہوتی ہے. اس طرح کھیل کھیل میں، مذاق مذاق میں بچوں کو یہ چیز سکھا دی جائے. تو با تا سا ہم شکل تھے تو ہم شکل حروف دے. الف کا ان کی شکل کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تو الف کو ان کے ساتھ نہ کریں. جیم ہا ہا کی شکل کا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تو جیم ہا ہا کو ان کے ساتھ نہ کریں. پھر اگلے دن بھی آپ جب با تا سا کی اچھی طرح پہچان ہو جائے، اچھی طرح پہچان ہو جائے، پہچان ہونے سے مطلب یہ ہے کہ آپ قرآن کے ایک صفحہ کھولیں اور پوری با جہاں لکھی ہے، پوری تا پوری سا جہاں لکھی ہے، آپ پوچھیں کہ یہ کیا ہے، تو بچہ کہے جی تا ہے. کیوں جی، دو نقطے ہیں جی. یا آپ وائٹ بورڈ پہ 20-30 مرتبہ با تا سا کو آگے پیچھے کر کے لکھتے ہیں، نقطے بدلنے سے، آگے پیچھے ہونے سے بچہ اس کو پہچان لیتا ہے. جب یہ پوری طرح بچہ پہچان لے تو پھر آگے جیم ہا ہا کا سبق شروع کر دیں. اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ بچے کا شوق بڑھے، صلاحیت بڑھے، مسجد سے دلچسپی بڑھے، استاد سے دلچسپی بڑھے، اس کا نالائکی پن ختم ہو، اس میں نکھار آئے، تو اس کے لیے لازمی ہے کہ جو چیز سکھائی ہے وہ اچھی طرح سکھائیں، اور جو چیز سکھائی ہے اچھی طرح ذہن نشین کروائیں، اور آگے اس وقت تک نہ چلیں جب تک پچھلا کام تسلی بخش نہ ہو جائے. اور اسی طرح جب آگے چلیں تو آگے کے ساتھ ساتھ پیچھے پہ بھی آپ کی توجہ ہو. جب بچے کو پچھلا نہیں آتا، پچھلا سمجھ نہیں آتا اور اگلا بچہ رٹ لیتا ہے، اس سے بچے کو کمزوری آتی ہے، نالائق ہوتا ہے، اس کا خود اعتمادی ختم ہوتی ہے، اور وہ کلاس میں پھر استاد بھی بے عزت کرتا ہے، کلاس کے سامنے شرمندگی ہوتی ہے، وہ پھر نالائق سے نالائق تر بنتا جاتا ہے. اسی طرح پھر جیم ہا ہا کا سبق دیں، لیکن جیم کو با کے ساتھ نہ کریں. مثلا آپ نے سبق دے دیا الف با تا سا جیم، ایسے نہیں. الف کی شکل الگ تھی، الگ دیں. با تا سا ہم شکل تھے، شکل سمجھائیں. پھر جیم ہا ہا تین کی ہے تو تینوں کی شکل آپ بچے کے سامنے بنائیں کہ بیٹا یہ میں نے کیا بنایا ہے جی، یہ کیا ہے، یہ میں نے فاطمہ کا سر بنایا ہے جی، یہ کیا ہے جی، یہ میں نے عدنان کا سر بنایا ہے. اس طرح بچوں سے دلچسپ بات کریں. ان سے کہیں یہ تینوں ایک جیسے ہیں، کہ جی ایک جیسے ہیں.
ये कितने बहन भाई हैं जी? हैं जी ये 3 बहन भाई हैं। तो पहले कितने थे जी? पहले भी 3 थे। उनका क्या नाम था जी? एक का नाम बा था, एक का नाम ता था, एक का नाम सा था। बाकी कितने नुक्ते थे जी? जी ता के कितने थे, सा के कितने नुक्ते थे? इस तरह आप उनके साथ करते जाए। फिर उनसे कहें कि जिस तरह वहां तीनों की शक्ल एक थी, तो नुक्तों के बदलने से फर्क हो गया। यहां भी इसके नुक्ता जब आ जाएगा ना, तो इस शक्ल का नाम हो जाता है जीम। और बिल्कुल खाली हो तो उस शक्ल का नाम हम लिखते हैं, उस नाम लेते हैं हा। उस शक्ल का नाम है हा। पढ़ के दिखाएं। और जब इसके ऊपर नुक्ता आ जाए तो फिर इस शक्ल का नाम हो जाता है हो। मोटा पढ़ के दिखाएं। नुक्ता हो तो जीम, ना हो तो हा, ऊपर हो तो हो। जी ऐसे आप पढ़ के दिखाएं। फिर पूछे तीनों शक्ल एक जैसी है? बच्चा कहे जी एक जैसी है। जी फर्क क्या है जी? इसके नीचे नुक्ता है, ये नहीं कहना दरमियान में नुक्ता है, ये कहे नीचे नुक्ता है। नीचे नुक्ता है, इसका कोई नुक्ता नहीं, इसके ऊपर नुक्ता है। अब उनसे इस तरह आप समझाएं, ये क्या है? तो बच्चे कहेंगे हा। उनसे कहें अब क्या बन गया है? तो बच्चे कहेंगे जी जीम बन गया है। जी अब क्या बन गया है? हा बन गया है। अब क्या बन गया है? जी हा बन गई है। तो जिस तरह नुक्ते नीचे ऊपर होने से नुक्तों की जगह बदलती है, हर्फ की साउंड भी बदलती है, आवाज का लहजा आवाज भी बदलती है। जीम हा हा। जी फिर बच्चों को सिर्फ यही नहीं, बेटा ये क्या है? हा। ये क्या है? जीम। ये क्या है? हा। फिर इसी तरह नीचे आप 10, 12, 14 हरूफ लिखें और मुख्तलिफ हरूफ लिखे, उनके अंदर जहां पहले वाले आप शामिल करें अलिफ बा ता सा को, वहीं आप इन 3 हरूफ को जगह जगह शामिल करें। जीम हा हा, इन तीनों को शामिल करें। लेकिन तरतीब ऐसा ना हो कि पहली दफा जीम फिर हा। तरतीब ये ना हो, बल्कि आप हा को पहले लिख दें, उसके बाद जीम को लिख दें, उसके बाद हा को लिख दें, कहीं 2 मरतबा जीम लिख दें, कहीं 2 मरतबा हा लिख दें, कहीं 1 मरतबा आप हा लिख दें। हरूफ को आगे पीछे करें। इस तरह आप बच्चों से हरूफ पूछें और फिर उनसे पूछें कि पहले आपने एक हरफ पढ़ा था अलीफ, फिर 3 बहन भाई पढ़े थे बा ता सा, फिर 3 बहन भाई पढ़े थे जीम हा हा। तो 1 और बा ता सा 3 और जीम हा हा, ये कितने हो गए हैं? तो बच्चों से कहे गिने 1 अलीफ, नंबर 2 बा, नंबर 3 सा, नंबर 4 जी ये हो गया 3, ये भाई 3, ये 3 और 3 6 हो गए और अलीफ 7 हो गया। ये बच्चों से शुमार करवाए। शुमार करने से बच्चा तेज होता है, जहनी सलाहियत उसकी खुलती है। तो इस तरह आप बच्चों को ये जीम हा हा हो गया। अब जीम हा हा के साथ आप दाल का सबक न दें, क्योंकि दाल की आवाज अलग है, शक्ल अलग है, नुक्तों का मसला अलग है। तो जो हम शक्ल हरूफ है, 2 की शक्ल मिलती है तो 2 का सबक दे दे, 3 की मिलती है तो 3 का आप सबक दे दे। इसी तरह आप इनको चलते चलते चले जाएं फा कौफ काफ लाम तक। जी लाम के बाद मीम नून वाव हा हमजा या, ये जो हरूफ है इनकी शक्ल एक ही है, दूसरा इन जैसा कोई नहीं है। तो इन तमाम हरूफ को आप इकट्ठा ही एक ही लाइन में लिख दें। जी मीम नून वाव हा हमजा या, इनको एक दिन में सबक दे दे। तो इस तरह आपकी हरूफ तहज्जी की आप सबसे पहले बच्चे के सामने शक्ल रखते हैं कि ये शक्ल है, फिर नुक्ते से डालते हैं कि ये फ़र्क है, नुक्ते बदलते हैं, शक्ल बदलते हैं, हरूफ के अंदर मिक्स करते हैं, मखलूत करते हैं, बच्चे की तवज्जो दिलाते हैं। तो इस तरह बच्चे जो है ना हरूफ को पहचान लेते हैं। आखिरी बात, जब आपके या तक हरूफ हो जाएं, या तक हरूफ हो जाएं तो फौरन तख्ती नंबर 2 ना शुरू करें। या तक जब हरूफ हो जाएं तो उसके बाद तख्ती नंबर 1 में बच्चों को मजीद प्रैक्टिस करवाएं, मजीद इजरा करवाएं, मजीद उनकी सलाहियतों को निखारें, मजीद उनका आप एक एतबार से टेस्ट लें। एक तो ये कि बच्चों से कहें कल तुम्हारा इम्तिहान है, कल टेस्ट है और वो कल आए ना। एक ये कि बच्चों को पता ही ना हो, आप उनसे कहें कि चलें जी देखते हैं ये क्या है, मुझे कौन बताएगा जी ये क्या है? बच्चे बताएं जी रा। मुझे कौन बताएगा जी ये क्या है? जाल। जी मैं लिखता हूँ जी ये क्या है जी ये शीन है। मैं लिखता हूँ ये क्या है जी मीम है। इस तरह अलिफ बा ता को बगैर तरतीब के कर दें। मसलन पहले दाल थी, जाल थी, रा और जात है। अब इनकी तरतीब को बदलें, जाल को पहले ले आए, दाल को बाद में ले जाएं। जी जा को पहले ले आए, रा को बाद में ले जाए। तरतीब को बदलें। तरतीब को बदलने के साथ साथ हम शक्ल की तरतीब भी आपने बदली है। अब इसकी तरतीब आप दाल जाल की आपस में बदली, राजा सीन शीन साल की आपस में बदली। अब यह है कि इनकी दूसरों के साथ बदले। मसलन ये दाल है तो इसके साथ जा लिख दें। जी ये रा है तो इसके साथ आप दाल को कर दें, जाल को कर दें। इसी तरह स्वाद स्वाद इकट्ठे थे तो अब स्वाद लिखें और उसके साथ शीन कर दें। आप त्वा लिखें और उसके साथ आप ज़्वाद कर दें। इस दूसरी शक्ल के साथ हरफ को बदलें। इस हरफ के बदलने से
बच्चों में इनकी सलाहियत पैदा होगी, बच्चों का जायजा भी हो जाएगा, टेस्ट भी हो जाएगा, निखार भी पैदा हो जाएगा। और आप लिखते जाएंगे जी, मसलन आपने लिखा ये क्या है, तो बच्चों ने कहा मीम, तो आपने जनाब फौरन ऐसे करके ना उसको मिटा के दूसरे लिख दिए, पूछा क्या है, कहा जी मीम है। उनसे को किधर है तुम्हारा चाचू, यहाँ मीम, यहाँ तो मीम है ही नहीं, किधर चले हो गए हो तुम, पागल हो गए हो। बच्चे कहेंगे जी, खुश हो जाएंगे, हंसेंगे, कहेंगे जी ये मीम तो नहीं है, नून है। इस तरह हुरूफ तहजी अलिफ से लेके या तक सिखाएं, लेकिन खेल खेल में, मोहब्बत में पढ़ाएं नहीं, उनको सिखाएं और फिर खुद पढ़ के दिखाएं। अलिफ बा ता सा जीम हा हो दाल, पढ़ के दिखाएं, उल्टा पढ़ें, आगे पीछे पढ़ें, एक हरफ पढ़ें एक छोड़ें, एक हरफ पढ़ें दो छोड़ें, नुक्ते वाले पढ़ लें बाकी छोड़ दें जी, और इसी तरह नुक्तों वालों को छोड़ दें बाकी पढ़ लें। मुख्तलिफ तरीक़ों से आप बच्चों के सामने पढ़ें और बच्चों को आप लिख के दिखाएं और बच्चों से पूछें। इंशाअल्लाह हुरूफ तहज्जी की बच्चों को पहचान हो गई। यहाँ आपने जिस बच्चे को 100% लायक बना लिया, इंशाअल्लाह आइंदा वो हमेशा फर्स्ट पोजीशन रहेगा, पोजीशन होल्डर रहेगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें अच्छे तरीके से सीखने की और सिखाने की तौफीक नसीब फरमाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।